हाय स्टूडेंट, आज डिक्टेशन फर्स्ट है जो कि 400 वर्ड है। लगभग 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से बोला जाएगा। रेडी, स्टार्ट। कोई संभावना नहीं बनी है, अतः यह एक चिंता का विषय है कि प्रभुत संख्या बल रहने के बावजूद हिंदी भाषा को अपने देश में और विश्व मंच पर अब तक उचित स्थान नहीं मिल सका है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्रफल या भौगोलिक प्रसार की दृष्टि में भी हिंदी भाषा कम महत्वपूर्ण नहीं है। मॉरिशस, त्रिनिदाद, सूरीनाम, फिजी, थाईलैंड, बर्मा, श्याम, इंडोनेशिया, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका आदि में हिंदी बोली और अभी दुनिया के लगभग 38 देशों में हिंदी की अच्छी पहुंच है और विदेश के लगभग 94 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है। यहाँ यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि अब भाषा की प्रतिष्ठा केवल उसके रचनात्मक साहित्य और उसके सांस्कृतिक महत्व पर निर्भर नहीं करती। अब वह भाषा अधिक आगे बढ़ सकती है जिसके पीछे अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों का बल हो और जिसकी पहुंच वर्तमान सभ्यता के विभिन्न साहित्येतर क्षेत्रों में भी हो। राष्ट्रसंघ की भाषा बनने के लिए भी हिंदी को आधुनिक तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता होगी। दूसरी बात यह है कि अपने देश पूरे भारत की भाषा बनने के लिए एक प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में हिंदी को समग्र भारतवर्ष के अर्थतंत्र, वाणिज्य, व्यवसाय, मौद्रिक प्रचलन, लेन देन, अधिकोषण आदि के विभिन्न प्रभागों के दैनंदिन कार्यों, लेखा संधारणों एवं अन्य अनेक प्रयोजनों से घनिष्ठ रूप में जुड़ना होगा। किसी भाषा का सांस्कृतिक या ज्ञानात्मक रूप जिसके द्वारा वह अपने देश को संस्कृति का अग्रचारी नेतृत्व करता है, यह विश्व के पैमाने पर समान सांस्कृतिक परंपराओं के परिरक्षण संवर्धन में संभागी बनता है। भले ही पुस्तकालयों, संग्रहालयों, मठों, मंदिरों, खानकाहों, मातृका सदनों या स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रमों तक सीमित रह कर भी अपना विकास कर सकता हो, किंतु किसी भाषा का व्यावहारिक प्रयोजनमूलक रूप जिसकी एक विशिष्ट
परिणति राजकाज की भाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में होती है। अपने देश के अर्थतंत्र तथा वाणिज्य व्यापार के संस्थानों में अंतः प्रवेश पाए बिना विकसित और बलिष्ठ नहीं हो सकता। अतः भारत के वर्तमान भाषा संदर्भ को दृष्टिगत रखते हुए भारतीयों बैंकों में हिंदी के माध्यम से कार्य करने की विधि को अपनाना आवश्यक है। इसके लिए बैंकों के कार्यक्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए हमें हिंदी भाषा का प्रयोग और विकास एक विशेष रजिस्टर या प्रयुक्ति के रूप में करना होगा। आज के प्रगतिशील युग के अनुसार भारतीय संविधान के आधारभूत आमुख के अनुसार और हमारे लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के अनुरूप अब बैंकों के कार्य क्षेत्र, कार्य की प्रकृति और उद्देश्य में भी बदलाव आया है। अब बैंक केवल संचित राशि जमा करने, ऋण देने और लाभांश कमाने वाली संस्था पर नहीं है, बल्कि वह हमारे देश की सामाजिक तथा आर्थिक विकास योजनाओं को लाभान्वित करने का तथा आम जनता को आर्थिक न्याय पाने के योग्य बनाने का एक सशक्त माध्यम भी बन गया है। स्टॉप।